Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. In this video, we are going to learn how to use be as a state verb in simple sentences. Different forms of verb to be. स्टेट वर्ब में हम be एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम बात करेंगे टेंसेस की, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की, तो उसमें बी की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी इज, एम, आर। और अगर हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे होंगे तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होंगी बी की, वॉज, वर। और अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हो तो बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होगी, विल, बी। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब हम ये सीखेंगे कि जब भी हम स्टेट वर्ब की बात कर रहे होंगे तो स्टेट वर्ब के एक्चुअली हम सेंटेंसेस बनाते किस तरह से हैं, उसका स्टेट वर्ब के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बी यूज करेंगे। जो मैंने आपको बताया है कि स्टेट वर्ब में बी एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा तो यहाँ पर हम इज, एम, आर यूज करेंगे बी की जगह। अगर जुमला जो है वो पास्ट सिंपल का होगा तो बी की जगह जो है वो हम वॉज, वर यूज करेंगे। और अगर जुमला जो है वो फ्यूचर सिंपल का होगा तो बी की जगह जो है वो हम विल बी यूज करेंगे। उसके बाद तो या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। नाउन हम सब जानते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज, जगह, जानवर का नाम होगा या किसी भी शख्स का नाम होगा तो वो नाउन कहलाता है। और एडजेक्टिव का मतलब वो भी हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली किसी भी नाउन की खूबी या क्वालिटी को बयान करता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि भाई हम स्टेट वर्ब के जो है वो सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। पहली जो एग्जाम्पल है वो है इट इज एन एप्पल। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एक एप्पल है। इट, हमने किसी भी चीज के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। इट के बाद जो है वो हमने इस का इस्तेमाल किया है जो कि बी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड एप्पल, एप्पल यहाँ पर नाउन है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। शी यहाँ पर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है और बी यहाँ पर बी की जगह जो है वो हमने इज इस्तेमाल किया है। एंड वेरी ब्यूटीफुल यानी इस लड़की की खूबी बताई जा रही है। ये ब्यूटीफुल एज एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया है कि यानी वो बहुत खूबसूरत है। वी आर एट होम, हम घर पर हैं। वी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वी के बाद जो बी है, वी के साथ जो है वो हम आर इस्तेमाल करते हैं। एट होम, होम जो है वो क्या है, नाउन है, यानी हम घर पर हैं। इस टेबल में हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम सेंटेंसेस बना रहे होंगे स्टेट वर्ब के, तो उसमें सब्जेक्ट के मुताबिक बी की फॉर्म्स भी चेंज की जा सकती हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल में से जुमला हम बना रहे हैं, स्टेट वर्ब का अगर हम प्रेजेंट सिंपल से जुमला बना रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हम एम इस्तेमाल करेंगे। और अगर यू, वी, दे या प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी की क्या इस्तेमाल करेंगे, आर यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर का मतलब होता है किसी भी एक बंदे की बात हो रही हो तो उसकी बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या इस्तेमाल की जाएगी, इज यूज की जाएगी। अगर हम सेंटेंस स्टेट वर्ब का पास्ट सिंपल में बना रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि बी की जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल की जाती है वो होती है वॉज और वर। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसमें हम वॉज यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल है तो उसमें जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी की कौन सी इस्तेमाल की जाएगी, वर इस्तेमाल की जाएगी। और अगर जो है वो सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो उसमें बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग वॉज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो है वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल से हम बना रहे हैं स्टेट वर्ब में तो वहां पर जो है वो बी की एक ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है और वो है विल बी। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा तो हम जो है वो बी की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, विल बी इस्तेमाल करेंगे।
यूज बी इन प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम बी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमें पता है कि 4 तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। जब भी अगर हमारा सेंटेंस जो हम बना रहे हैं वो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है सादा जुमला यानी सिंपल सेंटेंस, तो इसका स्टेट वर्ब का प्रेजेंट सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होगा। हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में जो बी की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो इस्तेमाल की जाती है इज, एम, आर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लिखेंगे और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा। लेकिन जो हमारा जो सेंटेंस है स्टेट वर्ब का अगर वो नेगेटिव है तो हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर लिखेंगे और इज, एम, आर के बाद जो है वो फौरन हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस अगर क्वेश्चन है, सवालिया, क्वेश्चन का मतलब होता है सवालिया यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, इज, एम, आर आएगा पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन अगर जो है वो हम WH क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो WH क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हम रीजन मालूम करना चाह रहे हैं कि आप ये क्यों करते हो, आप ये कब करते हो। तो उसमें जो है वो सबसे पहले WH वर्ड्स आएंगे और फिर इज, एम, आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर नाउन या एडजेक्टिव और उसके बाद आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो उसमें सेंटेंस है ही इज हैप्पी यानी वो खुश है। तो हमने यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, उसके साथ जो है वो हमने क्या लगाया, इज लगाया। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट हैप्पी यानी वो खुश नहीं है। तो हमने क्या किया कि नेगेटिव क्वेश्चन में क्योंकि हम नॉट लगाते हैं स्टेट वर्ब में, तो हमने इसके बाद जो है वो नॉट लगाया। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट जो हमारे पास ही है वो लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये होगा इज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। अगर इसका हम WH क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाई इज ही हैप्पी। वाई मतलब कि पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है कि वो क्यों खुश है। तो WH वर्ड्स के बाद बी वर्ब आया जो इज है और फिर सब्जेक्ट लगाया और फिर हमने जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दिए। यूज बी इन पास्ट सिंपल। अब हम ये सीखेंगे कि जो स्टेट वर्ब का मेन वर्ब बी है उसे हम पास्ट सिंपल में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि जो बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो पास्ट सिंपल में वॉज और वर होती है, लेकिन हम जुमले के मुताबिक जो वॉज और वर लगाएंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हमारा जो जुमला है वो अफर्मेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा और फिर नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वॉज आएगा या वर आएगा और फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और फिर उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन हमारा जो जुमला है वो क्वेश्चन है, सवालिया जुमला है, तो हम क्या करेंगे कि वॉज और वर पहले लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर नाउन, एडजेक्टिव और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन हमारा जुमला अगर WH क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड्स आएगा या उसके बाद फिर वॉज आएगा या वर आएगा और फिर जो है वो सब्जेक्ट और नाउन या एडजेक्टिव और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू वर ब्रेव, तुम बहादुर थे। हमारा जुमला जो है वो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव का है, तो हमने क्या किया कि यू हमारा सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ड लगाया और फिर आखिर में जो है वो एडजेक्टिव लगाया। नेगेटिव सेंटेंस, यू वर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं थे। तो यहाँ पर हमने वर के बाद नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन, वर यू ब्रेव, क्या तुम बहादुर थे।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वर लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव। WH क्वेश्चन, व्हेन वर यू ब्रेव, तुम कब बहादुर थे। तो व्हेन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कब की बात पूछ रहा है, तो आप कब बहादुर थे। व्हेन के बाद वर आया, फिर सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव आ गया। यूज बी इन फ्यूचर सिंपल। अब हम सीखेंगे कि स्टेट वर्ब का मेन वर्ब बी फ्यूचर सिंपल में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और उसके बाद विल बी आएगा और फिर नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव का है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट के बाद विल आएगा और फिर नॉट आएगा और फिर बी और फिर नाउन एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर जो हमारा सेंटेंस है वो है क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बी लिखेंगे, फिर या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव होगा और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन हमारा अगर सेंटेंस WH क्वेश्चन का है तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, I will be at the party, मैं पार्टी में होंगी। तो हमें पता है कि फ्यूचर सिंपल का जो स्टेट वर्ब का फ्यूचर सिंपल हम बनाते हैं तो उसमें विल बी लगाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद जो आई है उसके बाद विल बी लगाया और फिर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया एट द पार्टी। नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट बी एट द पार्टी। तो हम जो नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में वो विल और बी के बीच में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आई विल नॉट बी एट द पार्टी, यानी मैं पार्टी में नहीं होंगी। क्वेश्चन सेंटेंस, विल आई बी एट द पार्टी, क्या मैं पार्टी में होंगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमने विल लगाया, फिर उसके बाद आई आएगा और फिर बी आएगा और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे एट द पार्टी। WH क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन विल आई बी एट द पार्टी। व्हेन यहाँ पर बात कर रहा है कब, यानी मैं कब पार्टी में होंगी। तो WH वर्ड्स के बाद विल आएगा, फिर आई हमारा जो सब्जेक्ट है, फिर बी और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे एट द पार्टी। वर्ब टू बी इन सिंपल सेंटेंसेस। स्टेट वर्ब का मेन वर्ब बी हम सिंपल सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब यह है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो हमें पता है उसमें बी की फुल फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो क्या इस्तेमाल होती है, इज, एम, आर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ही इज गुड एट इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में अच्छा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और हमें पता है ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इसका पास्ट सेंटेंस बनाते हैं यानी पास्ट सिंपल से बनाते हैं सेंटेंस को, तो हमें पता है कि पास्ट सिंपल में या तो वॉज आता है या तो वर आता है और ही के साथ जो है हम वॉज लगाते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में तो ये हो जाएगा ही वॉज गुड एट इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में अच्छा था। तो हमने ही के साथ वॉज लगाया। इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें पता है फ्यूचर सिंपल में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है बी की वो होती है विल बी और वो हर सब्जेक्ट के साथ लगती है। तो ये हो जाएगा ही विल बी गुड एट इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल की दूसरी एग्जाम्पल है दे आर हेल्दी। हमने यहाँ पर दे के साथ जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या लगाई, आर लगाई, क्योंकि दे के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। दे आर हेल्दी, यानी वो हेल्दी हैं। अगर इसी जुमले को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दे वर हेल्दी, यानी दे के बाद हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, दे वर हेल्दी, वो हेल्दी थे। इसी तरह से इस जुमले को हम अगर फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा जुमला दे विल बी हेल्दी, यानी वो हेल्दी हो जाएंगे। Thank you for watching this video. If you like this video, so like,
share and subscribe my channel. Thank you.